प्रिय छात्रों, नमो नमः। संस्कृत की आज की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का एक भाग प्रत्ययों के विषय में बात करेंगे। प्रत्ययों में भी आज हम लोग त्वा प्रत्यय के विषय में बात करेंगे। तो त्वा प्रत्यय कर और कर के अर्थ में प्रयोग होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस प्रत्यय के कुछ नियम हैं। प्रत्यय होते क्या हैं? सबसे पहला प्रश्न ये आता है, तो वे शब्दांश जो किसी धातु के बाद जुड़कर उसमें विशेषता प्रदान करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, शानच प्रत्यय इत्यादि। तो आज हम विशेष त्वा प्रत्यय के विषय में बात करने वाले हैं। ल्यप, तुमुन, सत्री, सानच इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय हम आगे के कक्षाओं में करेंगे। तो त्वा प्रत्यय की ओर चलते हैं। प्रिय छात्रों, आपको बताते हुए चलूं, जब भी हम किसी विषय को पढ़ते हैं या किसी चैप्टर को पढ़ते हैं या किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार त्वा प्रत्यय के भी अपने कुछ नियम हैं। तो आपको विशेष इन नियमों पर ध्यान देना है। यदि आपको ये नियम पता लग जाए तो आप ये समझ के चलिए कि तुमुन प्रत्यय को करते समय भी आपको बहुत ज़्यादा सरलता महसूस होगी। साथ में ल्यप प्रत्यय भी। तो त्वा प्रत्यय का पहला जो हमारा नियम है वो है, त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय त्वा का केवल त्वा शेष रहता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इस त्वा को कत्वा प्रत्यय भी बोलते हैं। आप अगर कत्वा प्रत्यय भी बोलते हैं इसको, तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय कत्वा का केवल त्वा शेष रहता है। दूसरा इसका जो नियम है वह है, प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। जैसे पठ प्लस त्वा, पठित्वा। आगे के उदाहरणों में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। तो अभी नियम देखिएगा। ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा ना हो तो, अर्थात धातु के अंतिम वर्ण में अगर स्वर की मात्रा ना हो तो वहाँ पर ई की मात्रा होगी। अगर स्वर की मात्रा होगी तो वहाँ पर ई की मात्रा नहीं होगी। इसके भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आगे। तीसरा नियम जो है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म न हो तो उसका लोप हो जाता है। अर्थात किसी धातु के अंतिम में म आता है, जैसे गम धातु है, गच्छति रूप बनता है। भ्रम धातु है, भ्रमति रूप बनता है। तो यहाँ पर म और न जिस धातु के अंतिम में आता है वहाँ पर उस म और न का क्या होता है? लोप हो जाता है। लोप होने का अर्थ है गायब हो जाता है। वो म और न गायब हो जाता है। साथ में यहाँ पर ई का प्रयोग भी नहीं होता है। इसको आप ऐसे समझिए, किसी भी धातु में यदि त्वा प्रत्यय लगता है तो वो त्वा प्रत्यय उस धातु को ई की मात्रा गिफ्ट देता है। ऐसा आप समझ के हुए चलिएगा। फोर्थ है आपका, यदि धातु का अंतिम वर्ण म न समान वर्ग से हो तो। समान वर्ग का अर्थ है कि हम भाषा को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ विशेष चीज़ें होती हैं। तो वैसे हिंदी और संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से? क वर्ग। क वर्ग का अर्थात क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अब इन्हीं में से कोई 5 वर्ण में से अगर एक ही वर्ग के 2 अक्षर हो जाएं तो वहाँ पर म और न का लोप नहीं होगा। साथ में वहाँ पर ई की मात्रा भी लगेगी। इसका एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे। उदाहरणों में देखिएगा, धातु एक साइड से लिखी गई है, पठ धातु, क्रीड धातु, चल धातु, खाद धातु, हस धातु, पत धातु और धाव धातु। तो यहाँ पर 7 धातुएं दी गई है। उनके पीछे प्रत्यय देखिएगा। त्वा प्रत्यय सभी जगह लिखा गया है। जब पठ और त्वा प्रत्यय आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? पठित्वा बनता है। जैसे कि इन्होंने पहले वाले नियम में बताया था कि धातु के अंतिम में ई की मात्रा जुड़ जाती है और त्वा प्रत्यय केवल त्वा शेष रहता है। तो यहाँ पठ प्लस त्वा पठित्वा, क्रीड प्लस त्वा शब्द बनेगा क्रीडित्वा। सभी में ई की मात्रा यहाँ पर जुड़ रही है और ई की मात्रा जुड़ने के बाद होगा क्रीडित्वा, अर्थ होगा खेलकर। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा,
चल प्लस त्वा, चल प्लस त्वा, यहाँ पर भी ई की मात्रा जुड़ेगी, चलित्वा। ख्याल इस बात का रखना है, जब भी त्वा प्रत्यय किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, ना कि बड़ी ई की मात्रा, तो ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखिएगा, खाद प्लस त्वा खादित्वा, खादित्वा का अर्थ हो जाएगा खाकर। हस प्लस त्वा हसित्वा, हसित्वा का अर्थ हो जाएगा हंसकर। पत प्लस त्वा पतित्वा, पतित्वा का अर्थ होता है गिरकर। धाव प्लस त्वा धावित्वा, धावित्वा में हो जाएगा दौड़कर। अब आप लोग बड़े ध्यान से इन धातुओं को देखिए, जो कि हमारा नियम तीसरे में था। यदि अंतिम में म और न होता है तो उसका लोप हो जाता है, अर्थात वो गायब हो जाते हैं, किंतु यहाँ पर कुछ तो गायब होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो 8 वाला एग्जाम्पल देखिएगा, भ्रम प्लस त्वा, तो यहाँ पर ई की मात्रा लगी है और म और न का लोप भी नहीं हुआ है। भ्रमित्वा यहाँ पर बना, जिसका अर्थ होता है घूमकर। आखिर क्यों यहाँ पर म और म का लोप क्यों नहीं हुआ, म गायब क्यों नहीं हुआ? तो नियम तीसरे वाले को आप याद रखिएगा, यदि धातु के अंतिम में म और न हो और वो सजातीय वर्ग से हो, अर्थात एक ही वर्ग से हो, तो वहाँ पर म और न का लोप नहीं होता है, साथ ही में वहाँ पर ई की मात्रा जुड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए भ और म एक ही वर्ग के हैं, जैसे प फ ब भ म। भ प वर्ग का चौथा अक्षर है और म प वर्ग का ही पांचवा अक्षर है, तो ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए यहाँ पर ई की मात्रा म में जुड़ी। अगर मान लीजिए ये अलग अलग वर्ग के होते तो यहाँ पर ई की मात्रा नहीं लगती। तो देखिए भ्रम प्लस त्वा भ्रमित्वा, भ्रमित्वा का अर्थ होता है घूमकर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, नम, नम प्लस त्वा, नम प्लस त्वा, तो यहाँ पर नम का म है और यहाँ पर रूप देखिए हुआ है नत्वा। नम का म और न ये दोनों ही अलग अलग वर्ग से हैं। त थ द ध न, ये त वर्ग का शब्द है न, और जो म है वो है प वर्ग का। जैसे ही म अलग वर्ग के साथ आएगा तो म का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, अर्थात म क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो नम प्लस त्वा नत्वा, नमस्कार कर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, गम प्लस त्वा, तो गम यहाँ पर क्या है, ग क्या है, क वर्ग का तीसरा अक्षर है, क ख ग, और जो म है वो प वर्ग का अंतिम वर्ण है, तो प फ ब भ म, और दोनों ही अलग अलग वर्ग के हैं, तो यहाँ पर भी म का लोप हो जाएगा, अर्थात म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और त्वा प्रत्यय में दोनों जुड़ेंगे तो होगा गत्वा। क्यों? क्योंकि त्वा प्रत्यय का केवल त्वा शेष रहता है, तो यहाँ पर गम प्लस त्वा गत्वा, जिसका अर्थ होगा जाकर। अब यहाँ पर आप लोग बाकी के उदाहरणों को देखिए और नियम 2 में इसका वर्णन किया गया है। नियम 2 में ये बताया गया है, यदि किसी भी धातु के अंतिम में कोई स्वर हो तो वहाँ पर ई की मात्रा नहीं जुड़ती है और त्वा प्रत्यय का केवल त्वा वहाँ पर जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए भू प्लस त्वा, भू प्लस त्वा, यहाँ पर भू में क्या है, ऊ की मात्रा है, त्वा प्रत्यय लगा है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, भूत्वा बन जाएंगे। दूसरा देखिए नी प्लस त्वा, नी क्या है, आपकी धातु है और त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो नीतवा बनेगा, जिसका अर्थ होता है लेकर। इसी प्रकार के अन्य भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज मिलता है, विशेष धातुएं जिन पर थोड़ा बहुत चेंज होता है पर मात्राओं का उल्लंघन नहीं होता है, मात्राएं नहीं हटती हैं। तो अब ये अभ्यास कार्य पर देखते हैं कि इसके अभ्यास कार्य किस प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए अभ्यास कार्यों को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, पुत्रः विद्यां विदेशम गच्छति, ब्रैकेट में है पठ प्लस त्वा प्रत्यय, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, पठित्वा। नेक्स्ट देखिएगा, अहम प्रातः ईश्वरम मंदिरम गच्छामि, नम प्लस त्वा, धातु का अंतिम म है
तो लोप होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों एक ही वर्ग से नहीं है, तो हो जाएगा नम प्लस त्वा नत्वा। नेक्स्ट देखिएगा, रामः गृह कार्यम पठति, धातु है लिख धातु, त्वा प्रत्यय, तो हो जाएगा लिखित्वा। नेक्स्ट देखिएगा, हम तत्र भ्रमित्वा आगच्छामि, अहम तत्र भ्रमित्वा आगच्छामि, मैं वहाँ घूमकर आऊँगा। तो यहाँ पर भ्रमित्वा का क्या हो जाएगा, भ्रम प्लस त्वा, तो क्या हो जाएगा, भ्रमित्वा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, छात्राः उद्याने धावित्वा आगच्छन्ति, छात्र उद्यान में दौड़कर आते हैं, तो धावित्वा का क्या हो जाएगा, धाव प्लस त्वा प्रत्यय। सैनिकः देशस्य रक्षां कृत्वा अगच्छत्, सैनिक देश की रक्षा कर आया, तो रक्षाम कृत्वा, कृत्वा का क्या हो जाएगा, क्री प्लस त्वा कृत्वा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपका त्वा प्रत्यय क्लियर हुआ होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।